नमस्कार, आप देख रहे हैं टू न्यूज और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौर। आपको बता दें कि शनिवार को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और इस मौके पर शनिवार को विश्व कैंसर दिवस के मौके पर धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कैंसर से जंग जीतने वाले लोगों को सम्मानित किया गया और उन लोगों के साथ उनके अनुभव भी साझा किए गए। डब्ल्यूएचओ के अनुसार कैंसर के मामलों में यदि इसी प्रकार बढ़ोतरी जारी रही तो 2040 तक कैंसर से दुनिया भर में मौतों की संख्या 16.3 मिलियन से ज्यादा हो जाएगी। भारत में कैंसर के मामलों में 4 साल में 10% की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह ये आंकड़ा 2025 तक 15.7 लाख तक पहुंच सकता है। ये बात भी सही है कि कई सारे लोग कैंसर की वजह से जिंदगी की जंग हार जाते हैं, तो उन्हीं में से कई ऐसे भी होते हैं जो इस जंग में लड़ते हुए आशा की एक नई किरण तलाशते हैं और अंततः इस लड़ाई को जीत जाते हैं। कैंसर दिवस के अवसर पर धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर को मात देने वाले उन लोगों के जज्बे को सम्मानित करने के लिए सुपर पावर ऑफ सर्वाइवर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए आपको सुनवाते हैं कि अस्पताल के सीईओ और दूसरे डॉक्टर्स ने क्या कहा। मैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का सीईओ हूँ। आज हम वर्ल्ड कैंसर दिवस मना रहे हैं। तो कैंसर के प्रति जब हम जागरूकता कर रहे हैं, हम एक ऐसा हॉस्पिटल हैं जो प्रिडोमिनेंटली जो हमारे हॉस्पिटल की आधारशिला रही वो कैंसर की रही, लेकिन आज हम पिछले 5 वर्षों से जब से नारायणा ने लिया, अब हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं। तो हमारा ये दायित्व है, जो नारायणा जो कुल मिलाकर 28 हॉस्पिटल चलाता है पूरे देश भर में, हमारा हमेशा ये रहा है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये समझते हैं हम कि कैंसर बीमारी हो गई तो इलाज करेंगे, उसके लिए पूरी सुविधाएं हैं हमारे हॉस्पिटल में, लेकिन ये जो कैंसर ना हो उसके लिए हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि हम साल भर, खाली एक दिन ही नहीं, पूरे साल भर हम कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स लगाते हैं। हम लोगों को एजुकेट करते हैं। हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, चाहे वो मेरे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो हेमेटोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और इसके साथ ही साथ मेरे इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स या सपोर्ट सर्विसेज बाकी जितने हैं, वो जाकर लोगों को जागरूकता देते हैं कि कैसे बचा जा सकता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से हम अपने शरीर को कैंसर से बचा सकते हैं। और हमारा ये मानना है कि जब पहले ये कहते थे कि 40 वर्ष से ऊपर को प्रतिवर्ष अपनी जांच करानी चाहिए, लेकिन अभी जो हमारा लाइफस्टाइल है और जिस हिसाब से लाइफस्टाइल डिजीज़ फैल रही हैं, मेरा ये मानना है 30 वर्ष से ऊपर जो भी व्यक्ति है या महिला पुरुष जो भी है, उनको वंस एन ईयर अपना स्क्रीनिंग जरूर करवाना चाहिए। सर, आ रहे इस साल की देखिए, हमारा जो ओपीडी है पर डे करीबन 450-500 ओपीडी है हमारी। तो कुल मिलाकर महीने में अगर मैं करीबन 3-4 हज़ार पेशेंट्स देखता हूँ, उसमें से अगर एक मोटा मोटा मान के चलें कि 15 से 20% भी पेशेंट्स एडमिट हुए जिनको चाहिए था कि उनका उपचार एडमिट कर हो, तो प्रति वर्ष हम करीबन 2.5 से 3 हज़ार पेशेंट्स को सफलतापूर्वक उनका ट्रीटमेंट करके और वापस घर भेजते हैं। सर, जो आज कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में क्या मैसेज है, क्या उद्देश्य है आपका? सर, आज कैंसर दिवस पर एक ही है जो खाली आज के लिए नहीं है, वो हमेशा उसके लिए जन साधारण में जागरूकता रहे। आप हमेशा अपनी नियमित जांच कराएं। अगर फिर भी अगर अपने को कभी ऐसा लगता है कि कैंसर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और कैंसर है, तो धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल आपके साथ है। इसके साथ ही साथ हम ये भी समझते हैं कि कैंसर हॉस्पिटल जो है वो अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, जिसमें तीनों मोडेलिटीज़ जब करनी होती हैं, तो धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल जितनी भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन सब के थ्रू भी, और जो पॉलिसीज़ हैं उनके थ्रू भी ट्रीटमेंट अपने हॉस्पिटल में करता है। डॉक्टर कनिका शर्मा सूद, मैं निदेशक हूँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में यहाँ पे। विश्व कैंसर दिवस यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। वर्ल्ड कैंसर डे एक सांकेतिक तरीका है जब हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं पूरे विश्व का, अपनी कम्युनिटी का इस बीमारी के प्रति। कैंसर जैसे कि सब जानते हैं एक किलर बीमारी है और बहुत ज़्यादा इसका जो दर है वो बढ़ रही है।
बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे कैंसर होने से हम रोक सकते हैं। लगभग 50% कैंसर ऐसे हैं जो उन चीज़ों से होते हैं जो प्रिवेंट हो सकती हैं, जैसे कि हमारे खान पान में कमी, हमारा पेट का मोटापा, वायरसेस के इन्फेक्शन और तंबाकू का सेवन। तो इन दिनों पे हम ये चीज़ रीइंफोर्स करते हैं सबको कि लोग इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दें और अपनी जीवन शैली को सुधारें, क्योंकि 50% अगर हम कैंसर रोक पाएंगे तो हम बाकी के 50% पे फोकस कर पाएंगे, उस पर टेक्नोलॉजी पे थोड़ा डेवलपमेंट कर पाएंगे। जो हमें WHO ने एक थीम दे रखा है वर्ल्ड कैंसर डे का, वो है क्लोज द केयर गैप, क्योंकि ये देखा गया है कि केयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम अगर अपने देश की ही बात करें तो जो कैंसर ट्रीटमेंट एक रिमोट उड़ीसा के गांव में या एक बिहार के गांव में उपलब्ध है, वो दिल्ली से बिल्कुल भिन्न है। तो एक ही देश में 2 डिफरेंट पेशेंट्स को डिफरेंट ट्रीटमेंट मिल रही है, वो एक बहुत बड़ा गैप है। तो पहले तो हमें उस गैप को भरना है कि उपलब्धि हर उस व्यक्ति पे जाए। द लास्ट मैन स्टैंडिंग और द लास्ट वुमन स्टैंडिंग इन आवर कंट्री शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट। जो दूसरा गैप है वो है नॉलेज गैप। हमारे देश में कैंसर के प्रति इन्फॉर्मेशन है पर वो ज़्यादातर मिथ्स हैं, ज़्यादातर भ्रम हैं। लोग इसीलिए डरते हैं, इसलिए कैंसर ट्रीटमेंट डिले करते हैं और कैंसर ट्रीटमेंट से डरने के कारण से हॉस्पिटल्स आना नहीं चाहते और कई बार ऑल्टरनेटिव अलग अलग ट्रीटमेंट्स पे ट्राई करते रहते हैं और अपना केस ख़राब कर लेते हैं। तो हमें ये गैप भी भरना है कि हमें जानकारी देनी है हर व्यक्ति को कि क्या ये बीमारी है और क्या इसका सही इलाज है। आज अगर हम हॉस्पिटल के प्रोग्राम की बात करें, आज हम यहाँ पर उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जो विजेता हुए हैं इस बीमारी से, क्योंकि अगर विजेता ये चीज़ जाके कम्युनिटी में बताएगा एक राजदूत बनकर कि देखिए मैं जीता हूँ और भी जीत सकते हैं, तो इस इम्प्रेशन से लोग शायद नहीं डरें और आगे बढ़ें ट्रीटमेंट के लिए। तो आज हमने अपने सारे विजेताओं को यहाँ सम्मानित किया है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे उन्होंने अपनी कैंसर जर्नी से अपने को जो है नेगेटिविटी से बचाया है और सकारात्मक सोच से विजय पाई है। मैं डॉक्टर सुपर्णो चक्रवर्ती, धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल से। मैं आज जो वर्ल्ड कैंसर डे में हमारे जितने सारे पेशेंट को आप देख रहे हो हमारे साथ, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और उसके छोड़ के भी हमारे और 200-500 पेशेंट है जिसको हमने ब्लड कैंसर से क्योर कर चुके हैं। और मेरे आज वर्ल्ड कैंसर डे में यही संदेशा रहेगा कि ब्लड कैंसर पूरा तौर से क्यूरेबल है, ये दूसरे कैंसर से अलग है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्लड कैंसर इज़ नॉट अ कैंसर। और ये संभव इसलिए है कि हम इस बीमारी में बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोल के एक प्रोसीडियर कर सकते हैं, जिससे जो बिल्कुल ख़राब टाइप का ब्लड कैंसर भी है उसको हम क्योर कर सकते हैं। धन्यवाद सर। देखिए, कैंसर को लेके बहुत कुछ करना है। मैं ब्लड कैंसर का अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो ब्लड कैंसर के लिए एक तरीके से तजुर्बा, एक्सपर्टाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 चीज़ का ज़रूरत होते हैं। और ये 3 चीज़ मौजूद है तो विदेश में जो क्योर रेट है, हमारे देश में भी वो क्योर रेट पॉसिबल है और वो हम अपने सेंटर में करके दिखाए हैं। मैं डॉक्टर सरिता रानी जायसवाल हूँ। मैं प्रोग्राम डायरेक्टर धर्मशिला नारायणा में हेमाटोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन डिपार्टमेंट में हूँ। हम यहाँ पर प्राइमरली ब्लड से पनपने वाली सारी बीमारियों को क्योर करने की कोशिश करते हैं, या तो वो कैंसर हो या ना भी कैंसर हो। सो ब्लड से पनपने वाली बीमारी या तो दवाइयों से, या फिर ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन से, या फिर एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन, मतलब दूसरों के सेल से पनप के जो हम पेशेंट के शरीर में जो नए इम्यून सेल्स और नए सेल्स आएंगे उससे जो ट्रांसप्लांट किया जाता है, इसको एलोजेनिक प्लांट किया जाता है। ऐसे सिचुएशन में ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो हमने नई प्रोग्राम जो शुरू किया था 2010 से हम कर रहे हैं और धर्मशिला में 2014 से कर रहे हैं, जिसको हाफ मैच बोलते हैं। यानी कि यदि एक कोई पेशेंट है
वो अपने पापा और मम्मी दोनों से हाफ मैच हो सकता है, या अपने भाई बहन से भी हाफ मैच हो सकता है, या फिर उसके बच्चे भी, जैसा आपने देखा अभी कि लेडीज़ को हमने उनकी लड़कियों जो हार्डली 10 से 12 साल की थी उनसे ट्रांसप्लांट किया गया, क्योंकि परिवार में ये बहुत हम बोलेंगे विडंबना है कि लोग सोचते हैं कि हम स्टेम सेल देंगे तो हम कुछ कमज़ोर हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आपने देखा माँ ने जब बच्चे को दिया, आज देखा अपने माँ और बच्चा दोनों को, और सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका कोई सर्जरी नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, डोनर का कोई कुछ लूज़ नहीं कर रहा। आप यदि किडनी दे रहे हो तो आप एक किडनी लूज़ कर रहे हो, आप यदि लिवर दान कर रहे हो तो आप एक लिवर दान, एक पार्ट ऑफ लिवर आपका जा रहा है, प्लस आपकी सर्जरी हो रही है। बट यहाँ तो जस्ट 2 कैनुला लगते हैं और स्टेम सेल को हम निकाल करके पेशेंट में इन्फ्यूज़ करते हैं। सो इस तरह से ये जो ट्रांसप्लांटेशन है, इससे डरे नहीं। ज़रूरी है तो आप सही जगह पे सही डॉक्टर का सही समय पे इलाज लें। तो ब्लड से रिलेटेड कौन कौन से बीमारियों का समाधान हो सकता है मैम, ये क्योर हो सकता है ट्रांसप्लांट करने से? सो ब्लड से मेन 3 कैंसर की यदि बात करो 3 मुख्य आते हैं। ल्यूकीमिया बोलते हैं और लिम्फोमा बोलते हैं, लिम्फोमा एंड माइलोमा। ल्यूकीमिया में तो ब्लड में बहुत ज़्यादा कैंसर्स के सेल्स आ जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। वो भी अलग अलग प्रकार का होता है, एक्यूट ल्यूकीमिया, क्रॉनिक ल्यूकीमिया। अब उसमें भी माइलॉइड वेरिएंट के हैं, लिम्फॉइड वेरिएंट के हैं। लिम्फोमा जो होती है उसमें क्या होता है, पेशेंट थोड़े स्वेलिंग के साथ गांठ, या गले में गांठ आ गई या शरीर के विभिन्न भागों में गांठ आ जाता है, सो लोग चले जाते हैं इधर उधर कि ये क्या है, और एफएनएसी कराई जाती है। बट टिश्यू डायग्नोसिस से लिम्फोमा का डायग्नोसिस बनता है, जिसमें आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कीमोथेरेपी से ज़्यादातर केसेस में ठीक हो जाने की संभावना होती है। और यदि ये कीमोथेरेपी से नहीं भी ठीक होता है, सो हम इसको ट्रांसप्लांट करके ठीक करते हैं। इसमें भी ज़्यादातर केसेस में ऑटोलोगस लगता है, और जो ऑटोलोगस में भी रिफ्रैक्टरी होते हैं या प्रोग्रेसिव कुछ केसेस हो जाते हैं 10 to 20%, तो उनको हम एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन से ठीक करते हैं। थर्ड जो माइलोमा है, वो भी लोग ज़्यादातर ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं, जो कि हड्डी में बैक पेन होती है, ये हड्डी को खाता है या किडनी को बर्बाद करता है। तो ऐसे सिचुएशन में माइलोमा का भी ट्रीटमेंट पोटेंशियली क्योर तो नहीं बोल सकते हो कीमोथेरेपी से पूरी, बट आप 10 साल तक की आप लंबी ज़िंदगी दे सकते हो। और यदि प्योर क्योर की बात करो तो ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन या फिर एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। सो ये है संक्षिप्त में ये जो 3 कैंसर है मेनली इनके बारे में। पहले तो ये समझना जरूरी है कि जागरूकता सांकेतिक नहीं होना चाहिए। विश्व कैंसर दिवस हुआ, आज आपने ढोल बजा नगाड़े बजा दिए और पूरे साल चुप हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। WHO ने भी कहा क्लोज द केयर गैप, 3 साल के लिए मुहिम करने के लिए कहा है। जागरूकता इसलिए ज़रूरी है कि कैंसर की रोकथाम पे अगर काम किया जाए तो कई मरीज बीमार ही नहीं हो, पैसे बच जाएं इलाज में, और स्क्रीनिंग पे काम किया जाए तो शायद जागरूक होंगे तभी होगा स्क्रीनिंग पे काम, तो बहुत अर्ली स्टेज में, प्री कैंसर स्टेज में डिटेक्ट होगा, इलाज होगा, ठीक हो जाएंगे, खर्चा भी कम होगा। तो देश का बहुत बड़ा रेवेन्यू बच सकता है सिर्फ जागरूकता से। किस तरीके से आप लोग जागरूक कर रहे हैं सर, ताकि इस बीमारी से लड़ा जा सके? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या भारत में इतना डेवलपमेंट है कि इस बीमारी से लड़ सकता है, या अभी भी विदेशों पर आश्रित है? पहला सवाल तो आपके आखिरी सवाल से ही पहले सवाल का जवाब देता हूं कि विश्व पे अब आश्रित नहीं रहा भारत। खास करके कैंसर सर्जरी में इतना एडवांसमेंट है कि विश्व हमसे सीख रहा है। चाहे नई टेक्नोलॉजी की बात भी हो, रोबोटिक सर्जरी की, रोबोटिक में जो कैंसर सर्जरी की, तो हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। जो बात होती है बाकी इलाज की, बाकी व्यवस्था की, पूरे साल मेरा ये कहना है कि हर कैंसर स्पेशलिस्ट, खास करके हर डॉक्टर इसमें जागरूकता के लिए जुड़ा रहे, एक दिन का काम ना करे। अगर ये काम करता है तो सरकार भी इसके लिए अवेयर होगी, पब्लिक अवेयर होगी, और छोटी छोटी चीज़ें करनी कैंसर से बचने के लिए अपने जीवन शैली को सुधारें, जागरूक रहें अपने स्वास्थ्य के प्रति। अगर कोई लक्षण आए तो इसको आम बीमारी की तरह कैंसर की बीमारी को लें, ठीक हो जाती है। आपके नेग्लेक्ट के कारण ये बीमारी बढ़ती है। दूसरा जो हिंदुस्तान में प्रकोपित है, जो बाकी देशों में नहीं है, बाबा थेरेपी। कोई भी बाबा आ जाता है भगवा पहन के, वो इलाज करता है, उसको बंद कराइए। वो रेगुलेशन के तहत एक गैर कानूनी है, अपराध है। मैं डॉक्टर रमेश डावर हूँ जी। मैं इस अस्पताल को पहले प्रमोटर्स में हूँ
हमारा आइडिया था, हमने फिर इसको बनाया। अब काफ़ी साल हो गए हैं इस बात को। 94 में हमने शुरू किया था अस्पताल। अब हम देख ही रहे हैं आप कहाँ पहुँच गया है। ये अकेले हम ही नहीं थे, बड़े लोगों ने हमें हेल्प किया था इसमें। इस वक्त मैं आती हूँ यहाँ रोज़ और हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो कैंसर स्क्रीनिंग जो हम शुरू से ही कर रहे थे, बट अब इन ए बिग वे कर रहे हैं। हमारी एक मोबाइल वैन है, बस है एक्चुअली बड़ी सी। तो हम महीने में 6-7 कैंप्स करते हैं, जहाँ जहाँ हमें इनवाइट करते हैं लोग। उसमें हम अर्ली डायग्नोसिस पे देते हैं। हम सब कुछ फ्री करते हैं, मैमोग्राम्स, एक्सरेज लेडीज़ के लिए। और हम जेंट्स को भी आजकल मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आके अपना जांच करवाएं। स्पेशली दोज जो स्मोक करते हैं, जिनको कोई यूरिनरी प्रॉब्लम है। अर्ली डिटेक्शन, सब कह रहे हैं कि अर्ली डिटेक्ट करो तो क्योरेबल है। और हमने जब अस्पताल शुरू किया था 30 साल पहले, हमने यही कहा था कि कैंसर इज़ क्योरेबल। आपको सिर्फ इसके लिए देखना है कि अपना आप ख्याल रखना है, जो सब डॉक्टर आपको आज बता रहे हैं। अब ये कैंसर स्क्रीनिंग हमने बिग वे में शुरू किया है। अस्पताल में भी हम फ्री कर देते हैं, मैमोग्राम भी फ्री करते हैं। जो जो करना होता है हम फ्री करते हैं फॉर दिस, कि जल्दी पिकअप हो जाए और ये कैंसर कम हो जाए। जैसे कहा गया था कि बाहर के देशों में बिकॉज ऑफ कैंसर स्क्रीनिंग इतना कम हो रहा है कैंसर, और हमने यहाँ शुरू से थोड़ा काम किया था कैंसर स्क्रीनिंग पे। पर उस वक्त अस्पताल बनाने में मैं डायग्नोसिस में थी, पैथोलॉजी में। या फिर चुनाव प्रचार? पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% ईमानदार लोगों पर लगा रखा है। 15 साल एक जंगल राज का अनुभव किया है और 15 साल तक बिहार पूरे देश में बदनाम होते रहा। भारत देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक। दुनिया की हर खबर। लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया। हमने कहा समझौता इसलिए कर लिया कम से कम कोई बात पक्की हो जाए कि आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है, वह किसी से छिपा नहीं। दंगा हम लोग नहीं करते, हमारी संस्कृति दंगा संस्कृति नहीं है। अब आपके मोबाइल पर लॉग ऑन करें A to Z News.com।